आज हम कोटा में हुए एक ऐसे दोहरे हत्याकांड की बात कर रहे हैं जो जितना दुखद है उतना ही कह सकते हैं कि उलझा हुआ भी है। एक माँ और बेटी की हत्या, और पीछे रह गए कुछ ऐसे सुराख जो कहानी को सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा उलझा देते हैं। सोचिए, एक माँ और उसकी 8 साल की बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और उनका 1.5 साल का बेटा घंटों तक घर में अकेला रहता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उस घर के अंदर हुआ क्या था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस पल से जब इस खौफनाक अपराध का पता चला। एक बिल्कुल साधारण सी शाम थी जो अचानक एक ऐसे भयानक मंजर में तब्दील हो गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा सोचिए उस मंजर को। दिन भर की मेहनत के बाद भगवान वैष्णव अपने घर लौटते हैं और दरवाजा खोलते ही उनका सामना होता है एक ऐसे सच से जो किसी भी पति या पिता का सबसे बुरा सपना हो सकता है। उन्हें अपनी बेटी खून से लथपथ बेहोश मिलती हैं। इस पूरी त्रासदी के केंद्र में थे ये लोग, 32 साल की मां ज्योति वैष्णव और उनकी 8 साल की मासूम बेटी पलक, और एक और जान, उनका 1.5 साल का बेटा जो जिंदा तो था लेकिन घंटों रोने की वजह से कह सकते हैं कि अर्ध बेहोशी की हालत में था। उस पल की अफरा तफरी और खौफ का अंदाजा लगाइए। एक तरफ भगवान वैष्णव अपनी बेटी को लेकर फौरन अस्पताल भागे, और इसी बीच जब परिवार के बाकी लोग घर पहुंचे तो उन्हें रसोई में ज्योति का शव मिला। मतलब त्रासदी की पूरी तस्वीर धीरे धीरे एक एक करके सामने आ रही थी। तो अब चलते हैं जांच के उस हिस्से पर जो सबसे जरूरी है, यानी क्राइम सीन। घटनास्थल पर जो सुराग मिले हैं वो उन आखिरी पलों की कहानी बताने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो कहानी बिल्कुल भी सीधी नहीं है। पहली नजर में देखें तो ये मामला लूटपाट का ही लगता है। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, अलमारियां खुली थीं और गहने भी गायब थे। और एक और दिल दहला देने वाली बात, पलक उस वक्त भी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में थी, जिससे ये अंदाजा लगता है कि हमला स्कूल से लौटने के कुछ ही देर बाद हुआ होगा। लेकिन घटनास्थल पर एक और ऐसी तस्वीर मिली जो बहुत मार्मिक है। गैस स्टोव पर एक अधपकी रोटी और पास में ही गूंथा हुआ आटा पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो ज्योति पर हमला ठीक उसी वक्त हुआ जब वो रात का खाना बना रही थीं। एक बिल्कुल सामान्य घरेलू पल जो अचानक हिंसा में बदल गया। तो लूटपाट की थ्योरी बिल्कुल सीधी लग रही थी, है ना? लेकिन तभी जांच में एक ऐसा सुराग मिलता है जो पूरी कहानी को ही उलझा देता है। मौके पर मिलते हैं 3 चाय के कप। जी हां, सिर्फ 3 कप। ये सुनने में बहुत छोटा सा डिटेल लगता है, पर असल में यही वो सुराग है जो लूटपाट की थ्योरी पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो सवाल ये है कि इन 3 कपों का मतलब क्या है? क्या हमलावर कोई जानने वाले थे जिन्हें ज्योति ने खुद घर के अंदर बुलाया, चाय पिलाई? या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है, कुछ ज्यादा भयावह? तो अब देखिए, एक तरफ बिखरा हुआ घर और गायब गहने, और दूसरी तरफ चाय के 3 कप। इन्हीं 2 अलग अलग सुरागों ने पुलिस को 2 बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में सोचने पर मजबूर कर दिया। जांच अब एक रास्ते पर नहीं बल्कि 2 रास्तों पर बंट गई। तो पुलिस के सामने 2 थियोरी हैं। पहली थियोरी, ये एक लूटपाट थी जो हिंसक हो गई। ये थियोरी बिखरे हुए सामान से मेल खाती है। लेकिन दूसरी थियोरी कहती है कि अपराधी कोई परिचित था और चाय के कप इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। यही विरोधाभास इस केस को इतना ज्यादा जटिल बना रहा है। खैर, इन थ्योरी के बीच पुलिस ने अपनी जो स्टैंडर्ड कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो चुका है, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और फॉरेंसिक टीमें हर छोटे बड़े सबूत को इकट्ठा कर रही हैं। और हां, जनता से भी मदद की अपील की गई है। अब इतनी जांच पड़ताल के बाद भी ये मामला अभी तक अनसुलझा है, और इसका असर सिर्फ उस परिवार पर नहीं बल्कि पूरे समुदाय पर महसूस किया जा रहा है। देखिए, ये सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है। इस घटना ने पूरे कोटा में, खासकर उस इलाके में, डर और असुरक्षा की एक लहर फैला दी है। जब कोई अपने ही घर में सुरक्षित महसूस ना करे तो डर लगना तो स्वाभाविक है। तो आखिर में हम आज कहाँ खड़े हैं? हमें ये पता है कि 2 हत्याएं हुई, हमें पता है कि एक बच्चा अकेला रह गया, और हमें यह भी पता है कि सुराग आपस में मेल नहीं खाते। लेकिन जो हमें नहीं पता वो बहुत कुछ है। हमलावर कौन था? एक था या ज्यादा थे? और उनका असली मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ लूट थी या फिर कुछ और? और अंत में हम इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। कोई संदिग्ध नहीं और सुराग भी उलझे हुए,
इस मामले ने एक परिवार को तबाह कर दिया और एक पूरे समुदाय को डरा दिया है। सवाल आज भी वही है, कोटा दोहरे हत्याकांड के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है?